नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि घबराहट क्यों होती है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्या इसके पीछे जादू या जिन्नात या नज़र बद किसका असर हो सकता है। दरअसल एक सवाल किसी ने किया कि मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं वैसे तो किसी मामले में मुझे ठीक तरह से कोई याद नहीं है कि मेरे ऊपर इस तरह की कैफियत हो कि दिल के अंदर घबराहट महसूस हो, कोई भी काम करूं तो ये खौफ रहता है कि आया ये ठीक भी होगा या नहीं होगा। तो पहले तो सर दस्त हमने इस बात को टाल दिया कि तो वैसे वहाँ में ये इसको कोई ख़ास इसकी वजह नहीं है, लेकिन उनके बारहा इसरा पर जब हमने चेक किया तो उसके पीछे हम हैरान हो गए कि मसला क्या था कि उनके ऊपर एक अजीब किस्म का जादू मुसल्लत था। उस जादू की वजह से शायद सहरी मुवक्किलीन भी मुसल्लत थे। तो अब अगर इस तरह की कैफियत आपके सामने हो रही हैं तो सबसे पहले मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप खुद चेक करें। चेकिंग के लिए आप हमारी ही चैनल पर जाएं। चैनल में प्ले लिस्ट के अंदर एक लिस्ट होगी जिन्नात जादू। जिन्नात जादू में आप जाएं तो वहाँ आपको मिलेगी, उसका लिंक मिलेगा। जिन्नात जादू लिबार्टरी टेस्ट के नाम से एक वीडियो खड़ी होगी। कोशिश करेंगे हमारे एडमिन उसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख देगा, उस लिंक को लगा देगा। तो उससे के ज़रिए अपने आप को पहले चेक कर लें आया वाकई ये चीज़ है भी नहीं। उसमें आपको पानी के ऊपर खुद ही आप चेक करके पानी के गिलास के ऊपर दम करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आया ये मसला है भी या नहीं। तो अगर वाकई जादू की वजह से घबराहट हो रही, जादू की वजह से की जाती है, और ऐसा जादू जो है अमूमी तौर पे घुमाने वाला जादू होता है। आप हैरान हो रहे होंगे, हमने उतारे हुए हैं तवीज़। तो ये तवीज़ों को दरख्तों के ऊपर या पंखे के ऊपर या कोई मोटर ऐसी जिसका मतलब या कोई पहिया हो जिसका घूमने वाला हो, तो उससे ये चीज़ जादू जो है इससे घबराहट मुसल्लत की जाती है बंदे के ऊपर, खौफ मुसल्लत, कुव्वत फैसला जो है इंसान की वो डिस्टर्ब हो जाती है। इंसान के अंदर फैसला करने की सलाहियत बहुत ख़त्म होने के करीब हो जाती है। अनजाना सा खौफ, चिड़चिड़ापन, तो ये चीज़ें उसके अंदर अलामात पैदा हो जाती हैं। अगर आपके साथ, आपके किसी दोस्त के साथ या किसी भी जानने वाले के साथ इस तरह का कोई सीन है, सबसे पहले ज़रूरी नहीं है कि वो जादू हो। सबसे पहले मैं आपको दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ, आप खुद चेक कर लें या आप हमारे साथ रब्ता करें। हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लगा होगा उसका लिंक, तो आप उसके ज़रिए चेक कर लें अगर मसला है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इसका इलाज जितना अमल भयानक है उसका इलाज उतना ही आसान है। आप सोच रहे होंगे वो कैसा जी। इसका इलाज के लिए एक बात अर्ज करता चलो, जो भी आपने तवीज़ वगैरह पहने पुने वो ख़त्म कर दें, निकाल दें, और घर में कोई तवीज़ है वो भी ख़त्म कर दें। इलाज के लिए आपने ये करना है, एक तो आप कोशिश करें ज़्यादा टाइम बावुज़ू रहें। ज़्यादा टाइम जब आप बावुज़ू रहेंगे, इसके वैसे भी बरक़ात हैं, इंशाअल्लाह ये चीज़ें भी आपके करीब उतनी नहीं आएंगी। दूसरा आपने करना ये है कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ना है हर नमाज के साथ। हाथों पे दम करें और इसको पूरे जिस्म पर फेर दें। तो हर नमाज के साथ अगर बाआसानी ये भी कर सकते हैं कि जब 100 मरतबा आप पानी पढ़ाई करेंगे तो साथ पानी की एक बोतल जो सुबह आप रखेंगे अपने पास, उसको भी सुबह के वक्त भी दम करेंगे, ज़ोहर के वक्त भी दम करेंगे, असर के वक्त भी दम करेंगे, मगरिब के वक्त भी दम करेंगे, इशा के वक्त भी दम करेंगे। और दम करते हुए जाएं, इसको पीते भी जाएं थोड़ा थोड़ा। कल को आपने बोतल दोबारा नहीं भरनी, इसी बोतल का बचा हुआ पानी इसके अंदर और मिक्स कर लेना है। तो इसका पहले वाला दिन का बचा हुआ पानी भी ज़रूरी है। तो फिर कल से भी इसी तरतीब से आप दम करेंगे और पानी के ऊपर दमशुदा पानी होगा, आप वक्फे वक्फे से वो इसको इस्तेमाल भी करेंगे। जब ये 7 दिन आप इसको लगातार इस तरह करेंगे, 7 दिन के बाद आपने ये दमशुदा पानी, अब पानी नहीं दम करना, आपने अब तेल दम करना है। 7 दिन फिर आपने तेल हर नमाज के साथ दम करना, लेकिन मालिश जो है इसकी याद रखिए सिर्फ रात को करनी है।
اور مالش کیا کرنی ہے؟ ہلکا سا تیل والا ہاتھ سر پہ پھیر دینا ہے، اور دل کا جو مقام ہے انسان کا، جہاں دل ہوتا ہے اس کی جگہ پہ پھیر دینا ہے، ناف کے اوپر، اور پاؤں کے گھٹنوں سے نیچے نیچے ہلکا ہلکا تیل لگا دینا ہے، بس ہلکا ہلکا ایسے، اور پاؤں کے تلووں کے اوپر لگا سکتے ہیں آپ۔ تو یہ جب 7 دن پانی بھی پی لیں گے، 7 دن تیل بھی مالش کر لیں گے، پھر اگلے 7 دن آپ نے پھر پانی پینا ہے، آپ کو فائدہ پہلے 7 دنوں میں ہی محسوس ہوگا، آپ کو کافی حد تک بلکہ 50% سے بھی زیادہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا پہلے ہفتے میں۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ نے اس عمل کو بیچ میں نہیں چھوڑنا، اس کو پورا ہی کرتے جانا ہے، اور جب پڑھیں توجہ سے، بڑے انہماک سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے سمجھیں جیسے میں دعا مانگ رہا ہوں۔ وظیفہ ویسے بھی ایک دعا ہوتی ہے، تو آپ یہ بڑے توجہ اور انہماک سے جب پڑھیں گے، اس کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایسا آزمایا ہوا ہے، اور یاد رکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ کنوز من العرش، یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے اندر 99 بیماریوں کا علاج ہے، تو ان میں سے سب سے چھوٹی جو ہے وہ ڈپریشن اور ٹینشن ہے، جو ہمارے لیے آج کل بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ تو اس کے کافی برکات ہیں، بہت زیادہ، اس کے ہم اور بھی کافی سارے اعمال ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ کے، ہم وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے، ان کے اوپر بھی روشنی ڈالتے رہیں گے۔ جو ہمارے تجربات میں چیز آتی ہے، جس کو ہم ایک بار آزما لیتے ہیں، جس پہ ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے، پھر وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم رہیں نہ رہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ذخیرہ اعمال میں یہ چلتی رہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔